इमाम साहब का वजीफा मगर पैसा कहाँ गया। दोस्तों, हुकूमत पंजाब ने हाल ही में मसाजिद के इमामों के लिए एक वजीफा मुकर्रर किया था। नीयत क्या थी कि ये इमाम साहब की इज्जत होगी, इनकी माली मदद होगी और वो सुकून से दीन की खिदमत कर सकेंगे। लेकिन शुरू दिन से एक खदशा था। खदशा ये कि ये वजीफा इमाम साहब तक पूरा पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। और अफसोस, कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि यही हो रहा है। कुछ मसाजिद में जब इमाम साहब को 25,000 रुपए वजीफा मिला तो मस्जिद की इंतजामिया ने कहा, ये पैसा हमें दे दें, हम आपको पहले ही तनख्वाह दे रहे हैं। नतीजा क्या निकला? इमाम साहब को पूरे 50,000 रुपए में से सिर्फ 3,000 रुपए थमा दिए गए और बाकी पैसे इंतजामिया ने रख लिए। सोचें, ये वजीफा किसके लिए था? इमाम साहब के लिए। मगर ये पैसा किसके पास जा रहा है? ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे बच्चों को ईद मिलती है लेकिन घर वाले कह देते हैं ये पैसे हम रख लेते हैं। इमाम साहब भी मजबूरी में हैं। अगर वो वजीफा देने से इनकार करे तो उन्हें डर होता है कि कहीं मस्जिद से निकाल ना दिया जाए। एक और खौफ भी है, पता नहीं हुकूमत ये वजीफा कब तक देगी। अगर इंतजामिया नाराज हो गई तो मुस्तकिल तनख्वाह भी बंद हो सकती है। इसी डर की वजह से कई इमाम साहिबान ने अपना हक होते हुए भी चुपचाप पैसे दे दिए। यहाँ तक शिकायत आई है कि बाज मसाजिद में लोग अगर इमाम साहिबान को अलग से हदिया दें तो इंतजामिया कहती है ये भी मस्जिद फंड में जमा करवाएं, इसका हिसाब दें। यानी इमाम साहब की इज्जत भी खतरे में है और उनका हक भी। दोस्तों, इमाम मस्जिद सिर्फ तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं होता, वो हमारे बच्चों को कुरान पढ़ाता है, नमाज पढ़ाता है, निकाह पढ़ाता है, जनाजे पढ़ाता है। अगर इनके साथ भी नाइंसाफी हो तो ये किस किस्म का इंसाफ है? जरूरत इस बात की है कि ये वजीफा सीधा इमाम साहब तक पहुंचे और कोई भी इनके हक पर हाथ ना डाले, क्योंकि जो दीन की खिदमत कर रहा है उसका हक खाना सबसे बड़ी नाइंसाफी है। हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए।